हाय गाइस। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है और उसको एक एप्लीकेशन के अंदर किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो आइए अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक लिस्ट बॉक्स ऐड करते हैं। ये जस्ट लाइक एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर आइटम्स कलेक्शन का एक आइटम्स को होल्ड करने के लिए, आइटम्स को ऐड करने के लिए एक एक्स्ट्रा इसके अंदर एक फ़ीचर होता है। इसमें हम ऐड कर देते हैं कुछ नेम। तो जब हम ये ऐड करते हैं तो ये आइटम्स इसके अंदर अपीयर हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास नीचे नज़र आ रहा है। एक तो तरीका ये है कि आप इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर दें, तो वो जब भी आप लिस्ट बॉक्स को फॉर्म को लोड करेंगे या फॉर्म को लोड करेंगे, एप्लीकेशन को चलाएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो एलिमेंट्स नज़र आएंगे या ऐड हुए होंगे। तो एक दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उसको रन टाइम पे वैल्यूज़ को ऐड करने की कोशिश करें। तो रन टाइम में ऐड करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तरीकाकार है कि आप उसको वैल्यू को लें और एक बटन के क्लिक इवेंट के पीछे लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड करते जाएं। तो जब इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो हमेशा लिस्ट बॉक्स के लास्ट इंडेक्स यानी आखिरी इंडेक्स के बाद अगले इंडेक्स पे चली जाएगी। दूसरा तरीकाकार वैल्यू को ऐड करने का ये है कि आप उसको इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर दें कि किस इंडेक्स के ऊपर आप ये वैल्यू को अपेंड करना चाह रहे हैं। तो हम ये दोनों तरीके देखते हैं कि लिस्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को ऐड करने का डायनेमिकली ऐड करने का तरीकाकार क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं और एक लेबल लगा लेते हैं। लेबल के ऊपर हम एक टेक्स्ट दे देते हैं, एंटर वैल्यू, और बटन को भी हम एक टेक्स्ट दे देते हैं, सबमिट। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर करूँगा, मैं सबमिट का बटन दबाऊँगा तो ये वैल्यू रन टाइम पे उठ के इस लिस्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएगी। तो आइए इसका कोड करते हैं। मैं इस बटन के क्लिक के इवेंट के पीछे गया और यहाँ पे कोड करता हूँ। तो यहाँ पे हम कोड करते हैं। कोड करने का बड़ा आसान सा तरीकाकार है। लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड का फंक्शन हमारे पास मौजूद है। उसके अंदर वो वैल्यू हमने ऐड करनी है जो टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद है। तो टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी हमें स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है और हमने इसको स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो पास कर देते हैं। तो अब इसको रन करते हैं। रन करके देखते हैं तो ये ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आइटम्स डाले थे, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ। लेट से मैं डाल देता हूँ काजी। तो ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। अब इसकी जगह कोई और वैल्यू डाल देता हूँ तो वो भी ऐड हो जाती है। ये था एक तरीकाकार कि लिस्ट बॉक्स के अंदर आप आइटम्स को डायनामिकली भी ऐड कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप पहले ही उसके अंदर फिक्स कर दें। दूसरा तरीकाकार ये हो गया कि आप उसको रन टाइम पे कोई वैल्यू दें और एक कोई भी किसी भी इवेंट के पीछे, जैसे मैंने क्लिक के इवेंट के पीछे उसको रन टाइम पे वैल्यूज़ को उसके अंदर ऐड करने का तरीकाकार देखा। अगला तरीकाकार है कि आप उसको वैल्यू भी बताएं और एक इंडेक्स पोजीशन भी बता दें। तो जब आप उसको वैल्यू और इंडेक्स पोजीशन दोनों बताएंगे और कोई भी इवेंट कॉल करेंगे, जैसे हम अगर बटन का एक इवेंट कॉल कर लेते हैं क्लिक का, तो उस पोजीशन पे जाके उस वैल्यू को वो चेंज कर देगा या ऐड कर देगा। अगर वो प्रीवियसली उसी इंडेक्स में पड़ी है, अगर आप लेट्स हम इस इंडेक्स यानी वन इंडेक्स को हम चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर देगा। अगर नए इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 3 कॉमा करके उसकी वैल्यू को जब पास करेंगे तो वो नई पोजीशन पे भी ऐड हो जाएगा। आइए देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे नीचे पोजीशन डाल लेते हैं, एक बटन भी ऐड कर लेते हैं और एक लेबल भी लगा लेते हैं। लेबल को हम कह देते हैं
इंडेक्स पोजीशन, यहाँ पे हम ऊपर टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन बताएंगे और इस बटन को हम टेक्स्ट दे देते हैं इंडेक्स ऐड। ओके जी, जैसे ही मैं वैल्यू और इंडेक्स बताऊंगा तो जब मैं इंडेक्स ऐड के बटन को क्लिक करूंगा तो उस इंडेक्स पे जाके इस वैल्यू को वो इंसर्ट कर देगा। तो इसको तरीक़ाकार करने के लिए इसके क्लिक केबल के पीछे जाते हैं और कोड करते हैं। तो इस काम करने का तरीका बड़ा आसान सा है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट, और उसके अंदर हमने दो वैल्यू देनी होगी, पहले इंडेक्स पोजीशन और दूसरी वैल्यू। इंडेक्स पोजीशन हमारी इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है और जो वैल्यू है वो हमारी इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और फिर दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये एक एरर शो कर रहा है। ये एरर ये इसलिए शो कर रहा है कि ये बता रहा है कि जो इसमें वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ वो पास कर सकता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो हम इसको कर लेते हैं इंटीजर डॉट पार्स और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो अब हम इसके अंदर इस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं काजी, ये इंडेक्स 1 है, तो जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो देखिए उस इंडेक्स के ऊपर इसने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। अब अगर हमने इस वाले इंडेक्स पे इंसर्ट करनी है तो 0 1 2, तो 2 पे कर लेते हैं, सॉरी 4 करेंगे तो इधर आ जाएगी। अगर मैं 5 और 6 करता हूँ तो नीचे आ जाएगा। देखिए जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप इस मेथड के थ्रू आप उस वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीकाकार है आइटम्स को ऐड करना, तो वो एंड ऑफ द इरे ऑफ द लिस्ट बॉक्स वो ऐड होते जाएंगे। दूसरा तरीकाकार है कि पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को ऐड करना, तो उसके लिए आप उसका इंडेक्स भी बताएंगे जो कि इंटीजर फॉर्मेट में होगा और दूसरी एक वैल्यू भी देंगे जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी।